वेलकम स्टूडेंट, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। हम बात कर रहे हैं कि वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हमने कोटेन एक्सचेंज पढ़ लिया था। तो बेसिकली आज हम गिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से गिल्स से ये वर्टिब्रेट जो हैं अपने अंदर गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, रिमूवल और इनटेक और आउटटेक ऑफ द गैसेस का इनके अंदर प्रोसेस सारा होता है। आज बेसिकली हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बेसिकली गिल्स की बात करूँ तो गिल्स जो है ये ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनकी जो थिन और मॉइस्ट वेस्कुलाइज्ड लेयर होती है एपिडर्मिस। इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो बिल्कुल थिन होती है और वेस्कुलराइज्ड लेयर होती है। ठीक है, और ये इसी के ज़रिए क्या करते हैं, अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं गिल्स के ज़रिए, गिल मेम्ब्रेन के ज़रिए। और इनकी जो थिन लेयर होती है अक्रॉस द गिल्स, इनके ये एपिडर्मिस की लेयर्स होती है, बहुत ही थिन होती है। इसके ज़रिए क्या करते हैं, अपनी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब बेसिकली ये गिल्स की बात करूँ तो ये इंटरनल गिल्स और एक्सटर्नल गिल्स दो तरीके से ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, इंटरनल गिल्स और एक्सटर्नल गिल्स। बेसिकली अगर मैं इंटरनल गिल्स की बात करूँ और एक्सटर्नल गिल्स की बात करूँ, सबसे पहले हम एक्सटर्नल गिल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसका जो है बहुत ही स्मॉल सा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बेसिकली अगर एक्सटर्नल गिल्स की बात करूँ तो ये सिंपली जो लार्वल स्टेज होती है, ये ड्यूरिंग लार्वल स्टेज के दौरान ये एक्सटर्नल फिशेज़ जो हैं, फिशेज़ जो हैं, ये फिश एम्फीबियंस जो हैं, ये वर्टिब्रेट्स की आप बात कर लें तो ये ड्यूरिंग लार्वल स्टेज के दौरान ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल गिल्स का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। और आफ्टर द लार्वल स्टेज ये क्या करते हैं कि इंटरनल गिल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब टैडपोल बन जाता है तो एक्सटर्नल गिल्स के ज़रिए क्या करते हैं, अपना सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली ये होता है एक्सटर्नल गिल्स और इंटरनल गिल्स। सिंपली आपने इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये समझ ज़हन में रख लेना है कि जो एक्सटर्नल गिल्स होते हैं ये ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज होते हैं और आफ्टर द लार्वल स्टेज ड्यूरिंग टैडपोल। ठीक है, ड्यूरिंग टैडपोल ये कौन से फिर गिल्स इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल गिल्स का ये इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली अगर इंटरनल गिल्स की मैं बात करूं तो इंटरनल गिल्स के ज़रिए कैसे ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर क्या होता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का, काउंटर करंट एक्सचेंज होती है, काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर मैकेनिज्म होता है। बेसिकली इस मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है कि जो गिल्स होते हैं, इंटरनल गिल्स होते हैं, इनके अंदर जो ब्लड और वाटर होता है, ब्लड और वाटर ये क्या करते हैं, दोनों के ओपोजिट मूव्स करते हैं। ब्लड एंड वाटर ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव्स करते हैं, ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये मूव करते हैं। अब बेसिकली जब ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं और ये ऑन द ईथर साइड ऑफ द लैमेलर एपिथेलियम, ईथर साइड ऑफ द लैमेलर एपिथेलियम। अब बेसिकली एपिथेलियम क्या है, ये बाहर वाली जो थीलियम लेयर है, बाहर वाली जो लेयर होती है उनके लैमेलर होते हैं, यानी कि इस तरीके से इनकी लेयर्स बनी होती है। आप ये डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी जो लैमेलर एपिथेलियम बनी होती है। तो इनके लैमेलर एपिथेलियम जो होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड मूव करता है। ठीक है, ये आप एक जो बड़ी करके तस्वीर बनाई है उन्होंने कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरफ क्या जा रही है, ऑक्सीजन, रिचली सप्लाइड ऑक्सीजन जा रही है और एक तरफ रिचली सप्लाइड कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो आउट ऑफ जा रही है। तो बेसिकली ये लैमेलर एपिथेलियम के जरिए क्या करते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज करते हैं। अब मिसाल के तौर पर होता क्या है कि जो वाटर है वो जैसे पास करता है ओवर द गिल से, वाटर जो है वो जैसे ही गिल से पास करेगा, ठीक है, गिल से पास करेगा तो फर्स्ट इनकाउंटर्स में क्या होगा, फर्स्ट इनकाउंटर्स में हम किसकी बात करें, अब फर्स्ट इनकाउंटर्स की बात करें तो वाटर जैसे गिल से पास होगा तो अब चूंकि जो गिल्स हैं, गिल्स के पास क्या है, अब ये वाटर जो है थ्रो गिल्स के थ्रो जो ब्लड से, जिनके पास ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड से पास करेगा, ब्लड के करीब से गुजरेगा तो जो अपने वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। अब क्योंकि इनके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब वाटर के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और ब्लड के पास क्या है, लो।
अब वाटर जो है अपनी ऑक्सीजन जो है किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा, ठीक है। अब ब्लड के पास क्या होगी, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन होगी एज कम्पेयर टू वाटर। अब फिर वाटर क्या करेगा, यहाँ से अब मूव कर जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, गिल्स के थ्रू अब नेक्स्ट जो है मूव कर जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जाएगा तो वहाँ पर भी क्या है, नेक्स्ट ब्लड के उन वहाँ के जो ब्लड हैं उस वक्त वहाँ पे जो ब्लड है वहाँ पे भी ब्लड के अंदर जो कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की वो लो है एज कम्पेयर टू वाटर। अब फिर वाटर वहाँ पे क्या करेगा कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन को दे देगा। अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की लो होती है। जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो है। अब क्या होगा कि जो ब्लड है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को दे देगा और वाटर जो है वो अपनी ऑक्सीजन जो है ब्लड को दे देगा। अब ठीक है, जब ये सारा एक्सचेंज हो चुका होगा, वाटर के पास क्या रह गई है, कार्बन डाइऑक्साइड रह गई है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाहर निकल जाएगी थ्रू दी एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन के ज़रिए। तो बेसिकली इस तरीके से क्या होता है कि ये सारा इस ओवरऑल मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम देते हैं। वाटर जैसे गुजरेगा वेसल्स के ज़रिए और ब्लड जो है उनके अंदर जो ऑक्सीजन की हाई होता है। अब एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म्स के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब क्या होगा कि ब्लड और वाटर जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, किसके ज़रिए, थ्रू लेमिलर एपिथेलियम के ज़रिए, लेमिलर एपिथेलियम के ज़रिए। अब बेसिकली होगा क्या, जब जो वाटर जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब क्या होगा, थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये गैसेस मूव करेंगी। अब जैसे वाटर जो है ब्लड के पास से गुजरेगा थ्रू गिल्स के थ्रू, ये ऑक्सीजन क्या है, इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ऑक्सीजन किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड किसको चली जाएगी, वाटर को चली जाएगी। तो इस तरीके से ये आपस में क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और वाटर बाद में क्या होता है कि ब्लड के अंदर सारी ऑक्सीजन शामिल हो जाती है और वाटर के अंदर सारी कार्बन डाइऑक्साइड और जो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली इस तरीके से गिल्स के अंदर क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये था आज का टॉपिक।